हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूज बन रहे हैं और कल कौन से स्टॉक्स हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और निफ्टी ने आज एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया है। तो आप सिंपली देख सकते हो कि यहाँ पर ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था। प्राइस ने आज इसका ब्रेकआउट करने का ट्राई किया बट प्राइस इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है। अभी यहाँ पर से हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, लेट्स डिस्कस। अभी सिंपल हम यहाँ पर से अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो सिंपल हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया था। वो स्ट्रक्चर क्या था कि प्राइस एक अच्छा इंपल्स मूव ले रही है, देन यहाँ पर से रिट्रेसमेंट आया और एक इंपल्स मूव ले रही है। तो इसी रिट्रेसमेंट को कंसिडर करके हमने यहाँ पर टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाया था। ये टूल फिर से आपके लिए यहाँ पर लगा देता हूँ। सिंपल हमें यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लेना है और टॉप से लेके बॉटम तक लगा देना है। तो हमने इस टूल को कंसिडर करके ही बहुत ही अच्छे ट्रेड्स यहाँ पर डिस्कस किए थे। हमने यहाँ पर क्या बोला था कि प्राइस जो है वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई का यहाँ पर से ब्रेकआउट कर चुका है बट 1272 का यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा था। तो आज जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, कोई भी पुल बैक कैंडल देखकर हम यहाँ पर एंट्री लेने वाले थे और एक बहुत ही अच्छा ट्रेड बना और हमारा टारगेट डायरेक्ट ऑल टाइम हाई होगा। ये भी मैंने आपको कल के वीडियो में बताया हुआ था। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मेरे लिए यहाँ पर ट्रेड बना, मैंने यहाँ पर ट्रेड भी लिया। सिंपल मैंने यहाँ पर क्या किया, जैसे ही हमारा 1272 का लेवल यहाँ पर से ब्रेकआउट हुआ, एक पुल बैक कैंडल लेके आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर रीटेस्ट भी हुआ, तो इस वाले कैंडल पे मैंने एंट्री ले ली। जस्ट नीचे मेरा स्टॉप लॉस था और ऑल टाइम हाई का मेरा टारगेट था। अभी सिंपल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस यहाँ पर स्लोली ऊपर बढ़ रही थी और मैंने आपको बोला भी है कि अगर विक्स यहाँ पर 16 से नीचे होगी तो आपको सिंपल ऑप्शन सेलिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन सेलिंग ही की थी, यहाँ पर मैंने पुट्स को सेल किया था और ये मेरा यहाँ पर टारगेट्स बन रहा था। अभी सिंपल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अपना ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस जैसे ही हिट किया तो प्राइस ने यहाँ पर काइंड ऑफ, अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया है और एक निगेटिव क्लोजिंग। अभी हम इसे निगेटिव क्लोजिंग तो नहीं बोल सकते बट एक अच्छा यहाँ पर एंडिंग में फॉल दिखा। अभी ये क्या, ये प्रॉफिट बुकिंग है या फिर ये कोई रिवर्सल का साइन है, ये तो हमें कल ही पता चलेगा। बट मुझे तो अभी तक ये प्रॉफिट बुकिंग ही लग रही है। जिन जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा, ऑब्वियसली जैसे वो ऑल टाइम हाई पे जाएंगे या फिर नीचे से जो पोजीशंस बनाते हुए हैं उनका टारगेट ऑल टाइम हाई का होगा, इसी वजह से उन्होंने ये पोजीशंस बुक की होगी। अभी सिंपल हम यहाँ पर कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये जो यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेक लाइन है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। तो सिंपल मैं ये लेवल यहाँ पर से मार्क कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर से एक ट्रेड लिया जा सकता है। अगर मार्केट रेंज में ही ओपन होता है या फिर छोटा सा गैप अप ओपन होता है और यहाँ पर पुल बैक दिखा के कोई 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम कह सकते हैं कि रिजेक्शन पैटर्न बनाता है, देन श्योरली हम यहाँ पर से शॉर्टिंग का ट्रेड ले सकते हैं। ये जो 1272 का लेवल यहाँ पर से बन रहा था, ये हमारा यहाँ पर टारगेट का काम कर सकता है। सिमिलरली अगर मार्केट यहाँ पर से ऊपर ओपन करता है, इसके इस लेवल के भी ऊपर ओपन करता है या फिर और भी गैप अप ओपनिंग दिखाता है और हमारे ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देता है, तो इस लेवल के ऊपर कोई भी पुल बैक देखकर हम यहाँ पर से लॉन्ग की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। सिर्फ हमें यहाँ पर एक बुलिश कैंडल देखनी है और हमारा टारगेट होगा 1.618 का लेवल। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1272 के लेवल ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया था। इसी वजह से ऑब्वियस है कि 1.618 भी उतने ही अच्छे से काम करेगा। अगर आपको ये लेवल चाहिए तो आपको ये लेवल भी बता देता हूँ, लगभग 18,630 का ये लेवल बन रहा है। ठीक है, तो ये लॉन्ग के एंड शॉर्ट के ट्रेड्स बनने वाले हैं और ऑब्वियसली ये तो ट्रेड आपको पता होगा कि अगर प्राइस 1.272 के नीचे निकल जाता है तो कोई भी पुल बैक देखकर यहाँ पर से मैं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज लेना चाहूंगा। तो यही ट्रेड्स मैं यहाँ पर निफ्टी में लेने वाला हूँ। अभी यहाँ पर से बैंक निफ्टी के एनालिसिस डिस्कस करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर से बैंक निफ्टी के भी डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे तो बैंक निफ्टी में एकदम सिंपल, यहाँ पर बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर ही रहा है और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमने ये इम्पल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स मूव, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफाइन करके रखा था। तो ये जो पुल बैक लगा था इसको हमने टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाया और प्राइस यहाँ पर 1.272 पर आ रहा था और हमने यहाँ पर एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट किया था। और प्रॉफिट बुकिंग कब तक आएगा मैंने बोला था, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर से 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर बोली थी कि यहाँ तक ये प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो जैसे प्राइस यहाँ पर 1.272 पर गया, आज यहाँ पर हमारे ट्रेंड लाइन पे ही प्राइस ने सपोर्ट लिया और एक बुलिश रैली लगा दी। अभी अगर यही प्राइस एक्शन थोड़ा सा अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि 1.272 के ऊपर प्राइस तो गया बट ये जो यहाँ पर स्विंग लगा है ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये लेवल मैं यहाँ पर मार्क करके रखना चाहता हूँ क्योंकि इसी को कंसिडर करके हम यहाँ पर ट्रेड्स लेने वाले हैं।
अभी सिंपल ये जो 1.272 का लेवल है ये इतना मुझे कल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सिंपल ये जो सपोर्ट का लेवल है, ये रेजिस्टेंस का लेवल है और ये हमारा ट्रेंड लाइन का लेवल है। अगर प्राइस इस लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है तो इस लेवल के ऊपर मैं लॉन्ग के ट्रेड्स लेना चाहूंगा। ये लेवल भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बट यहाँ पर मेरे लिए लॉन्ग के यानी कि बाइंग के ट्रेड्स बनेंगे। और अगर प्राइस यहाँ पर से ब्रेक डाउन कर देता है हमारे ट्रेंड लाइन को और अपना सपोर्ट को, तो यहाँ पर से मेरे लिए सेलिंग के ट्रेड्स बनेंगे। सिंपली इसके ऊपर बाइंग, इसके ऊपर सेलिंग। अगर प्राइस इसी के बीच में ट्रेड करता है तो यहाँ पर मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि लास्ट के 1 आवर में जिस तरीके से हमने वोलैटिलिटी देखी उसी तरीके की वोलैटिलिटी यहाँ पर बन सकती है, हमारे स्टॉप लॉस जा सकते हैं। इसी वजह से ये दो एक बहुत ही अच्छे श्योर ट्रेड्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मैं भी ये दोनों भी लेवल्स आपके लिए यहाँ पर मार्क कर देता हूँ ताकि आप इस लेवल पे बेसिस पे ट्रेड कर सको। तो आप ये लेवल यहाँ पर मार्क करके रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। अभी बात कर लेते हैं स्टॉक्स के ऊपर। तो सबसे पहला स्टॉक यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है हिंदाल्को। आज मेरे पास एक ही स्टॉक है, बट हिंदाल्को में एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर से 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो सिंपल हमने यहाँ पर क्या देखा था कि प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक एक बहुत ही अच्छा इंपल्स मूव लगाया। देन प्राइस यहाँ पर से रिट्रेसमेंट ले रहा था और प्राइस एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आ रहा है। प्राइस यहाँ पर से रिवर्सल लेने का ट्राई कर रहा है, बट प्राइस ऊपर नहीं बढ़ रही है। प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूसली निगेटिव कैंडल्स बना रही है। अभी वो सपोर्ट कौन सा है? सिंपल अगर हम यहाँ पर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेंगे और एकदम बॉटम से लेके टॉप तक लगा देंगे तो आप सिंपल देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर 0.618 के लेवल पे आ चुका है और प्राइस यहीं पर सपोर्ट ले रहा है। प्राइस कंटिन्यूसली यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ठीक से ऊपर भी नहीं जा रहा और ठीक से नीचे भी नहीं आ रहा। अभी सिंपल हमें क्या करना है, ये अगर लेवल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये लेवल कल अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो इस लेवल के नीचे हम बहुत ही अच्छे शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो प्राइस ने बहुत बार यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। आज भी प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था और प्रीवियसली यहाँ पर गैप भी है, प्राइस ने यहाँ पर रिजेक्शन भी लिया हुआ था। इसी वजह से अगर प्राइस इस लेवल के नीचे आ रहा है तो कोई भी पुल बैक देखकर यहाँ पर से मैं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज लेना चाहूंगा और इतना ही सिंपल यहाँ पर ट्रेड बन रहा है स्टॉक में। ठीक है, तो मैंने आपके साथ में स्टॉक की भी एनालिसिस शेयर कर दी और निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस शेयर कर दी है। तो होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा, पसंद आ गया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।